प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2023। गर्भवती महिला 6,000 रुपए का लाभ हमारे देश की सभी गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। जो भी गर्भवती महिला इस योजना में आवेदन करने की इच्छुक है उन्हें आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर 3 आवेदन फॉर्म भरने होंगे। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2023 में आवेदन के लिए गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी या निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा कराना होगा। इस योजना के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत वही गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती है जिनकी उम्र 19 साल या उससे अधिक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेंगे 6,000 रुपए। केंद्र सरकार द्वारा गर्भवती व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से पहला बच्चा होने पर 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि दूसरी संतान बेटी होने पर भी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत दूसरी संतान बेटी होने पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मिशन शक्ति के अंतर्गत उपयोजना सामर्थ्य के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आंशिक बदलाव भी किए गए हैं, जिसको अब PMMVY वर्जन 2.0 के नाम से जाना जाएगा। लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिशु के जन्म से 270 दिन के अंदर ही लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पूरी जानकारी। योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। योजना का प्रकार केंद्र सरकार की योजना। विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास मंत्रालय। आवेदन की तिथि आरंभ है। आवेदन की अंतिम तिथि नॉट डिक्लेयर्ड। लाभार्थी गर्भवती महिला। लाभ 6,000 रुपए। आवेदन का माध्यम URL सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2023 का उद्देश्य गर्भावस्था सहायता योजना 2023 के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भवती स्त्रियों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत मजदूर वर्ग की स्त्रियां जो मजदूरी करती है उन्हें गर्भावस्था के समय 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करके उचित सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी उचित खान पान प्रदान करना है तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके बच्चे को कुपोषित होने से बचाना है तथा मृत्यु दर को कम करना है। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2023 के लाभ। गर्भावस्था सहायता योजना 2023 का लाभ उन गर्भवती महिलाओं को मिलेगा जो मजदूर वर्ग से है। इस वर्ग की गर्भवती महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से गर्भावस्था के समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है और पैसे की कमी के कारण अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के समय की हर जरूरत को पूरा कर सकेंगी और बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकेंगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मृत्यु दर में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2023 के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि 6,000 रुपए सीधी गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं नहीं उठा सकती है। LIC कन्यादान पॉलिसी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पात्रता दस्तावेज। गर्भावस्था सहायता योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जाएगा जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई है। राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, माता पिता दोनों का पहचान पत्र। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? देश के जो इच्छुक लाभार्थी मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें। सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। मातृत्व वंदना योजना। आपको इस लॉगिन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे ईमेल ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2023 में आवेदन कैसे करें? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ उठाने के आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस योजना में आवेदन के लिए 3 फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म भरने होंगे। सर्वप्रथम गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण के लिए पहला फॉर्म लेकर और उसमें पूछी गई सभी जानकारी भरकर जमा कर दीजिए। इसके बाद आपको आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर नियमित समय समय पर दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म भरकर वही जमा कर दीजिए। तीनों फॉर्म भरने के बाद आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र वाले आपको एक स्लिप देंगे। गर्भवती सहायता योजना 2020 का आवेदन फॉर्म आप महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट URL से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ऑफलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।
बेनिफिशियरी लॉगिन करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको मातृत्व वंदना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना बेनिफिशियरी लॉगिन। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप बेनिफिशियरी लॉगिन कर पाएंगे। मातृत्व वंदना योजना नए उपयोगकर्ता की पंजीकरण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको फॉर रजिस्टरिंग न्यू यूजर क्लिक हियर के लिंक पर क्लिक करना होगा। मातृत्व वंदना योजना। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप पंजीकरण कर पाएंगे।